रुको बस वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हमारे किशन भाई के लिए सरकार ने दिए 3 बड़े ऐलान, तो वीडियो को अंत तक देखने से पूरी खबर के बारे में और न्यूज़ के बारे में जान जाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप चैनल पर पहले बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कॉल कर दीजिए, तो वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुंचाने के लिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो को देखे के साथ जरूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने के बावजूद सबसे ज़्यादा गरीब किसान ही है। देश में ज़्यादातर किसान की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 3 ऐसी घोषणाएं की है जो किसानों की ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव लाएगी। तो पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक नया कानून लाएगी। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्यों में अपने मन मुताबिक व्यक्ति को बेच सकेगा। मौजूदा समय में किसानों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत सिर्फ मंडिया में लाइसेंस वाले ट्रेडर्स को ही अनाज फल सब्जियां बेचने की इजाज़त है। यही कारण है कि कोई बार किसान को मजबूरन ट्रेडर के मुताबिक कीमतों में अनाज बेचना पड़ता है। नए कानून आने से किसानों को खरीदार चुनने की आज़ादी मिलेगी। तो दूसरा है फसल की एडवांस खरीद। दूसरा बड़ा गेम चेंजर फसलों की एडवांस खरीद है। दरअसल अभी तक देश में परंपरागत तरीके से ही काम चलता आया है। इसे ऐसे समझे कि किसान पहले फसल उगाता है, फिर फसल तैयार होने पर मंडी में बेचता है। अगर फसल तैयार होने से पहले किसी कारण खराब हो गई तो सारा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ऐसी व्यवस्था लाने वाली है जिसमें कंपनी फसल उगने से पहले ही किसानों से मूलभाव कर लेगी। फसल तैयार होने के बाद कंपनी उसी तय कीमत पर फसल खरीद लेगी। इस बीच किसी कारणवश फसल खराब या बर्बाद भी होती है तो किसान पर नुकसान का पूरा भार नहीं आएगा। बताते चले कि तंबाकू की खेती में एडवांस खरीद की व्यवस्था कई सालों से चलती आ रही है। तो तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होगा। कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1955 में इस एक्ट को लागू किया था। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार किसी भी फसल उत्पाद के लिए एक स्टॉक लिमिट निर्धारित करती है, इससे ज़्यादा वह रख नहीं पाते। नए बदलाव में सरकार कमोडिटीज़ पर स्टॉक लिमिट तभी लगाएगी जब राष्ट्रीय आपदा की स्थिति हो, यानी सामान्य स्थितियों में सरकार स्टॉक लिमिट नहीं लगाएगी। तो किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी खबर ये। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।